2024 का महासंग्राम शुरू हो चुका है। नेताओं प्रत्याशियों के बीच जुबानी जंग तेज हो चली है। हर दिन एक दूसरे पर बयानों के तीर चल रहे हैं। कोई घायल हो रहा है तो कोई पलटवार कर रहा है और अंत में सभी अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। लेकिन इस महासंग्राम में दोनों पक्षों के लिए जो सबसे कॉमन हथियार बना है वो है जंगल राज, भ्रष्टाचार और परिवारवाद। मौजूदा हालात में इन्हीं तीन हथियारों से चुनाव लड़े जा रहे हैं, चाहे वो एनडीए हो या इंडी अलायंस का खेम है। आपको बता दें कि पीएम मोदी शुरू से ही भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति पर चल रहे हैं और वे खुले मंच से ऐलान कर चुके हैं कि जिन्होंने देश को लूटा है उन्हें लौटाना पड़ेगा। इसको लेकर कई बार पीएम मोदी बोल चुके हैं कि हम कहते हैं भ्रष्टाचार को मिटाओ और वे कहते हैं भ्रष्टाचारियों को बचाओ। बिहार के सीएम नीतीश कुमार का भी भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस का कमिटमेंट है। तो देखिए, लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विपक्ष पर हमलावर हैं। तीन हथियार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, वो परिवारवाद पर हमलावर नजर आ रहे हैं, वो भ्रष्टाचारियों पर हमलावर नजर आ रहे हैं और लगातार जहां भी वे जा रहे हैं वो मंच से ऐलान करें कि देश को जिसने लूटा है उन्हें लौटाना पड़ेगा। और कांग्रेस और आरजेडी जैसी पार्टियां हैं जिन्होंने अपनी सरकार के समय पूरी दुनिया में देश का नाम खराब किया था। एक गठबंधन गठबंधन वालों की सरकार होती तो आपके बैंक खाते में सीधे पैसे भेजने वाली व्यवस्था बनती क्या? हो सकता क्या? आरजेडी कांग्रेस आपके हक के सारे पैसे भी लूट लेते और आपसे साइन भी करा लेते कि हाँ पैसा मिल गया है। साथियों, आज देश के सारे भ्रष्टाचारी जो हमेशा एक दूसरे से लड़ते थे, एक दूसरे पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते थे, एक दूसरे को जेल में बंद करने की मांग कर रहे थे, अब वो सब मिलकर मोदी आया। भ्रष्टाचारी कान खोल करके सुन ले, ये मोदी नहीं आया, 140 करोड़ देशवासियों का भ्रष्टाचारियों के प्रति गुस्सा निकल करके आया है। जंगल राज, भ्रष्टाचार और परिवारवाद पर जमुई में पीएम के प्रहार के बाद अब वार पलटवार का भी दौर तेज हो गया है। बीजेपी प्रवक्ता अरविंद सिंह ने आरजेडी के भ्रष्टाचार और परिवारवाद पर हमला किया है, तो आरजेडी ने पलटवार करते हुए मुद्दों पर चुनाव लड़ने की बात कही है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कहा वह ठीक ही कहा है। ये सब पार्टियों का आंतरिक लोकतंत्र समाप्त हो चुका है। 26 साल से राजद के अध्यक्ष हैं श्री लालू प्रसाद जी परिवारवाद का प्रकाष्ठा पार कर चुके हैं। सपा, कांग्रेस, राजद, ये सब लोकतंत्र खतरे में डालने वाले लोग हैं। ये परिवारवाद के पोषक हैं और ये लोकतंत्र की बात करते हैं। इनको शर्म आनी चाहिए कि परिवार से बाहर ये लोग निकलते नहीं है और जनता को दिग्भ्रमित करते हैं। कल जमुई में आदरणीय प्रधानमंत्री जी इधर उधर की बात करते रहे, लेकिन परिवारवाद पर प्रहार करने का हिम्मत नहीं जुटा पाए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी जिस जंगल राज और भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, जंगल राज तो मणिपुर में है, बिहार में रोज हत्या लूट हो रहा है और जो भ्रष्टाचारी है सब तो बीजेपी के गले के हार बन चुके हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी इस बार मुद्दे की बात, काम की बात पर जनता वोट करेगी, जुमलेबाजी पर नहीं करेगी। पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई, सुनवाई, ये है मुद्दा। 20 करोड़ नौकरी कहां, इस पर कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो परिवारवाद पर पीएम का प्रहार देखने को मिल रहा है। जमुई के मंच से परिवारवादियों पर पीएम ने प्रहार किया। पीएम के निशाने पर आरजेडी का परिवारवाद रहा। पीएम ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा। ये लोग परिवार से बाहर नहीं निकल सकते, ये बड़ी बात कही पीएम ने। मोदी के लिए पूरा देश जो है वो परिवार है। परिवार बचाने के लिए परिवारवादी विपक्षी दल एकजुट हुए हैं। बंगाल में ममता बनर्जी पर परिवारवाद का आरोप लगाया। बिहार की अगर बात करें तो लालू प्रसाद पर परिवारवाद का
आरोप है। यूपी में मुलायम सिंह यादव का परिवार चल रहा है। झारखंड में आ जाते हैं तो सोरेन परिवार पर परिवारवाद का आरोप है। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे पर परिवारवाद का आरोप है और ऐसी कई पार्टियां जिनके नाम भी गिनाए गए हैं। तमिलनाडु की बात करते हैं, तमिलनाडु में एमके स्टालिन पर भी परिवारवाद का आरोप है। राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस में परिवारवाद का आरोप है और कांग्रेस खेमे में किस तरीके से परिवारवाद को ही लेकर के भागम भाग की स्थिति बनी हुई है। कांग्रेस तो पॉलिटिक्स में परिवारवाद की जड़ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मानते हैं। बढ़ते आगे तो दरअसल पीएम मोदी ने गुरुवार को जमुई के खैरा से बिहार में एनडीए के चुनाव प्रचार का शंखनाद किया, जिसमें प्रधानमंत्री ने आरजेडी के शासनकाल में जंगल राज और भ्रष्टाचार पर प्रहार के साथ ही आरजेडी में परिवारवाद को भी निशाने पर लिया। तो जमुई की सभा में परिवारवाद, भ्रष्टाचार पर हमला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। वहीं तेजस्वी ने भी एनडीए में परिवारवाद की लिस्ट जारी कर दी। तेजस्वी ने पीएम नरेंद्र मोदी से 10 साल का हिसाब पूछ लिया। और देखिए ट्वीट जो सामने आया, ये तेजस्वी यादव ने क्या लिखते हैं वो आपको हम दिखा रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी आज बिहार में प्रथम चरण की 4 सीटों का प्रचार करने आएंगे। चारों सीटों पर 100% परिवारवादी उम्मीदवार हैं। इनमें से 2 कथित क्षेत्रीय परिवारवादी पार्टियों के और 2 उम्मीदवार देश की सबसे बड़ी परिवारवादी एवं वंशवादी नेताओं से भरी पड़ी बीजेपी के हैं। और उन्होंने लिखा है, लिस्ट दिया है, जमुई के अरुण भारती, पूर्व एमपी ज्योति पासवान के सुपुत्र एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के दामाद एवं एलजेपीआर के एमपी और वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष के जीजा जी। दूसरा जो लिस्ट जारी किया है उन्होंने, दूसरा नाम रखा है औरंगाबाद से सुशील कुमार सिंह पर, एमपी पूर्व एमपी राम नरेश सिंह के बेटे हैं। गया से पूर्व सीएम जीतन राम मांझी जो मैदान में है, मंत्री और एमएलसी संतोष सुमन के पिता तथा हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर के राष्ट्रीय अध्यक्ष की एमएलए सास ज्योति देवी। और उसके साथ साथ नवादा की बात उन्होंने की है। नवादा के साथ साथ और भी कई प्रत्याशी हैं और उन्होंने बताया कि कैसे परिवारवाद एनडीए में भी शामिल है। बढ़ते आगे, आरजेडी भले ही परिवारवाद और भ्रष्टाचार पर अपनी दलील दे रही है, लेकिन बीजेपी इसको लेकर लगातार हमलावर है। ऐसे में बीजेपी प्रवक्ता प्रभाकर मिश्रा ने कहा है कि जिन पार्टियों में परिवारवाद है उसके नेता भ्रष्टाचार में आकंठ में डूबे हुए हैं। ऐसे में पीएम मोदी भ्रष्टाचार और परिवारवाद पर इसलिए भी हमला करते हैं ताकि लोगों के बीच प्रत्याशियों का सही चेहरा सामने आ सके। इस दल की जड़ में परिवारवाद है, उसकी शाखाओं पर भ्रष्टाचार खूब फल फूल रहा है। जो परिवारवादी दल हैं उनके नेता भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे। ऐसे में अपरिहार्य रूप से इस चुनाव में भ्रष्टाचार और परिवारवाद बड़ा मुद्दा होना चाहिए। राजनीतिक सुस्थिरता के लिए यह भी जरूरी है। यह भी जरूरी है कि राजनीति में कौन कैसा है इसकी समझ जनता को हो। पीएम मोदी राजनीतिक सुस्थिरता के हमेशा पक्षधर रहे हैं, इसलिए वे चाहते हैं कि जनता के सामने नेताओं का असली चेहरा आए। जनता को उनके कारनामों के बारे में जानकारी होनी चाहिए, तभी वे अपना सही जनप्रतिनिधि का चुनाव कर पाएंगे। जेडीयू ने भी विपक्ष में परिवारवाद और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर निशाना साधा है। अब हमारे सामने विपक्ष में जो पार्टियां हैं उनमें भ्रष्टाचार, परिवारवाद और वंशवाद व्याप्त है। तो प्रधानमंत्री जब इन मसलों पर बात करते हैं तो इतनी बेचैनी क्यों? ऐसी चीजों पर जब भी प्रहार हुआ है पार्टियां बेचैन हो उठी हैं, क्योंकि इनकी मूल विचारधारा यही रही है। प्रधानमंत्री जी ने हमेशा देश के लोगों को आगाह किया है कि ऐसी पार्टियों के चंगुल में किसी भी कीमत पर नहीं फंसना है।